एक डेढ़ साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी का कभी कोई दुश्मन नहीं हो सकता। अब दुश्मन हो सकता है या नहीं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ लोग पीड़ित बनकर सामने जरूर आ रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज जी की वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है, हम रात्रि को सो नहीं पा रहे और अब हमें न्याय दिलाया जाए। पूरी बात आपको बताऊं तो प्रेमानंद महाराज जी जिस जगह पे रहते हैं वहाँ आस पड़ोस में कुछ और लोग भी रहते हैं और इससे होता यह है कि प्रेमानंद महाराज जी रात्रि 1 बजे उनका उठने का समय होता है, 2 बजे तक वो स्वच्छ होकर अपनी यात्रा पे निकल पड़ते हैं। रात्रि को वो जो यात्रा पे निकलते हैं तो रास्ते पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं उनका एक झलक पाने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए। कोई ढोल नगाड़ा बजा रहा होता है, कोई पटाखे फोड़ रहा होता है, अलग अलग अंदाज में सभी लोग उनका स्वागत कर रहे होते हैं। और अगर कोई खास ओकेजन होता है जैसे दिवाली हो या न्यू ईयर हो तो फिर लोग इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचते हैं, इतनी बड़ी तैयारियां करते हैं, इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे फोड़ते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी भी इससे काफ़ी दुखी हो जाते हैं। अब इन्हीं सब की वजह से अब कुछ लोग सामने आते हैं और कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी के वजह से हम रात्रि को सो नहीं पा रहे, क्योंकि उनका जो स्वागत के लिए इतनी बड़ी मात्रा में जो भीड़ आती है, वो पटाखे फोड़ रहे होते हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे होते हैं, तरह तरह से हल्ला कर रहे होते हैं और रात्रि 12 बजे से इनका हल्ला शुरू हो जाता है जब हमारे सोने का समय होता है और लिटरली हम सो नहीं पाते। इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे शुरू हो जाता है, तो इनकी दिवाली बनती है। प्रेमानंद महाराज जी का जो स्वभाव है वो दूसरों को कभी कष्ट देने वाला तो नहीं है, तो अब ये खबर उन तक भी पहुंची होगी, तो अब वो क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? वो अपनी जो यात्रा रात्रि में निकालते हैं वो उन्हें रोकेंगे या लिमिट में करेंगे या फिर क्या करेंगे? क्या रास्ता निकाल सकते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं।